पूर्णिया बिहार 26 अप्रैल 25 हत्याकांड में 14 वांटेड 02 इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार। मोहम्मद इरफान कामिल यूपी। आज तक न्यूज चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट। पूर्णिया बिहार। पूर्णिया आरक्षी अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज दिनांक 26 अप्रैल 25 को बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा गिरफ्तारी वाहन जांच हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में सुबह रुपौली थाना अंतर्गत S0TF0 के द्वारा एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि दो अपराध कर्मी मक्का व्यवसायी से लूटपाट करने के उद्देश्य से डोभा पुल के पास आने वाले हैं। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा महोदय पूर्णिया के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष कल से लेकर आज सुबह तक के में विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें जिला पुलिस बल और STF के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी की जा रही थी। इस क्रम में जिला के टॉप 10 में शामिल 3 व्यक्ति, इन तीनों पे रिवॉर्ड डिक्लेयर था। 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसमें सबसे प्रमुख है जो कुछ दिन पहले आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सहरसा में चौकीदार को गोली लगी थी और उसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को गोली लगी थी। वो अपने यहाँ भी पूर्णिया जिला में भी रसाड़ में एक घटना हुई थी, उसमें वांटेड था। इसके अतिरिक्त ये कई केसेस में वांटेड था। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके निशानदेही पर इसके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला है। इसमें ये 13 केस में वांटेड थे। ये 13 ही केस हत्या का प्रयास और आमसक लूट के केस। इसके अतिरिक्त 7 केस में ये पूर्व में जेल जा चुका है। ये इसका नाम है राजा यादव, वालपारा, मधेपुरा का। इस पर 1 लाख का रिवॉर्ड था पुलिस मुख्यालय के द्वारा। जो आप लोगों को इसमें अपने यहाँ जो रसाड़ में हुआ था 2023 में, इसमें लूट के क्रम में गोली मार दिया गया था, उस केस में ये मुख्य अभियुक्त से था। इसके अतिरिक्त हाल फिलहाल में भी कई घटनाएं किए थे, जिसमें आपको बताया सहरसा वाली भी घटना हुई थी। इसमें STF की कार्रवाई बहुत ही प्रशंसनीय रही है और उनके द्वारा लगातार इसमें करते हुए जिला पुलिस के सहयोग से उनकी गिरफ्तारी। कब से ये इस पर केस 2020 से ही ये कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें मैंने बताया आपको कि 20 केस का इनका आपराधिक इतिहास है। 13 में ये वांटेड। ये रुपौली थाना से इसमें लूटने का काम चल रहा था और भागने में एक व्यक्ति गोली मारी गई थी, इनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। उसमें एक व्यक्ति बचे हुए थे, मोहम्मद जब्बार करके। ये पूर्व में भी कई तरह के चोरी और लूट के केस में रह चुके हैं, आम तक में भी जेल जा चुके हैं। इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। ये भी टॉप 10 में शामिल थे। इनके भी जाकर रिकॉर्ड घोषित है। ये दूसरा मामला है, इसमें एक मंटा यादव, ये भी जिला के टॉप 10 में शामिल थे। 25,000 का इनाम घोषित था। ये पूर्व में भी कई हत्या केस में रहे हैं और ये अपने एक और हत्या केस में वांटेड थे। इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनकी निशानदेही पर जो हत्या में इस्तेमाल किया हुआ देसी कट्टा था और कारतूस को बरामद किया गया। ये अपने घर के पास ज़मीन में रखे हुए थे। ये 2003 से ही अपराध के क्षेत्र में एक्टिव थे और हत्या और डकैती कई केसेस में इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इन पे टोटल 7 केस है। मर्डर का कितना है सर? मर्डर का इन पे 3 केस है। 25,000 का इनाम है। मर्डर का 3 केस है। मंटा यादव, पिता स्वर्गीय गोविंद यादव, ये हत्या केस। कहाँ का रहने वाला है सर? मुफस्सिल दीवानगंज का। गिरफ्तारी श्रीनगर से। भाई की भी हत्या की। भाई उसी में। और तीसरा मामला है